सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू व्हाट्स रॉन्ग विद निखिल। सो आज की वीडियो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं एक बिगिनर फ्रेंडली राइडिंग गियर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो एक बिगिनर फ्रेंडली राइडिंग गियर होता क्या है? सो एक बिगिनर फ्रेंडली राइडिंग गियर वो होता है जो कि हर कोई बिगिनर उसे अफोर्ड कर सके। दैट मीन्स एक पहला तो वो सबसे चीप होना चाहिए, दूसरा उसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट वो होने चाहिए जो कि आपको एज अ न्यू राइडर प्रोटेक्ट कर सके। तो मैं वो सारे एलिमेंट कवर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो गाइज़ रात के 12:10 हो चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी बोल रहा हूँ। तो इस समय मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो यार इतनी मिडनाइट काम करने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजा जी। ठीक है गाइस, तो पूरे राइडिंग आउटफिट में जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है हमारा राइडिंग हेलमेट, जो कि हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा गुड क्वालिटी हेलमेट परचेज करें, ताकि एटलीस्ट कभी भी अगर हमारा क्रैश हो तो हमारा हेड कम से कम प्रोटेक्टेड रहे। तो जो मैं राइडिंग हेलमेट इस समय यूज़ कर रहा हूँ वो है वेगा का। तो ये है वो बेसिकली राइडिंग हेलमेट जो मैंने जो मेरा फर्स्ट परचेज राइडिंग हेलमेट था, और अभी भी मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ऐसे 2-2.5 महीने हुए हैं। ठीक है, तो ये वेगा का है और ये है बोल्ट शील्ड सीरीज़ है। तो बोल्ट शील्ड सीरीज़ में इनका ये बैड बनी ग्राफिक होता है, तो इससे पता लगता है कि ये कौन सी सीरीज़ से बिलोंग करता है। तो ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है। मैं थोड़ा कैमरे के पास लाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक टिंटेड वाइज़र है, तो नॉट फुली टिंटेड बट हाँ सेमी टिंटेड वाइज़र है ये हमारे एक। ये हेलमेट की साइड प्रोफाइल है, आई होप अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, और ये इसकी बैक प्रोफाइल है। तो बैक में जैसे कि आप देख सकते हो ये एक हमें स्पॉइलर सा भी दिया हुआ है, तो ये थोड़ी लुक को और एनहांस करता है मेरे हिसाब से हेलमेट की। अच्छा है। दूसरा जो इसमें है यहाँ पे आपकी विंड वाइप्स हैं। तो यहाँ पे आपके गर्मियों में बेसिकली अगर आप हाई स्पीड पे हैं तो आपके सर में भी ज़्यादा गर्मी ना लगे, इसलिए ये होते हैं। आप ओपन भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकते हैं इन्हें। मैं बेसिकली मोस्टली ओपन ही रखता हूँ इन्हें। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो ये हेलमेट यूज़ करते हुए मुझे करीब 2.5-3 महीने हो चुके हैं, सही बताऊँ तो। ये मैंने परचेज़ करा था अप्रैल में और इस समय जुलाई चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा हेलमेट है यार। इसमें सही बताऊँ तो मैं ये यहाँ पे इसके इस हेलमेट में यहाँ पे स्क्रैचेस आ रखे हैं इसके वाइज़र में, अगर आप देख सको तो। आई होप सो विजिबल हो। ठीक है, तो ये स्क्रैचेस कैसे आए थे? एक्चुअली मैं एक रील शूट कर रहा था, जिस रील में मैं हेलमेट को ऐसे टॉस कर रहा था। तो उस टॉसिंग में ये मेरे से कम 3 से 4 बार ये हेलमेट गिरा है। तो आप इससे इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 से 4 बार गिरने के बाद भी इस हेलमेट में अभी तक एक भी क्रैक नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या प्राइस है इस हेलमेट का? सो जब मैंने ये हेलमेट परचेज़ करा था तो उस टाइम ये मैंने 1600 रुपये का परचेज़ करा था। जी हाँ, 1600 रुपये इस हेलमेट के। है ना एक अच्छी डील? तो ये मैंने 1600 रुपये का परचेज़ करा था चोपड़ा हेलमेट से, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अगर देखा जाए, अगर आप ये सीरीज़ अगर ऑनलाइन अगर सर्च करेंगे अमेज़ॉन वगैरह पे, तो ये अभी भी 2200 से 2500 तक में आपको हेलमेट मिलता है ऑनलाइन। तो मेरे लिए बेनिफिट ये था कि मैंने ऑफलाइन क्योंकि मार्केट पे गया था, तो वहाँ पे नेगोशिएशन की एक विंडो थी। और सही बताऊँ तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय डैड। मेरी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत ज़ीरो हैं। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे 2000 का प्राइस बोला था, जिस पे मैंने डन बोल दिया। तो मैं बोला वाह सही है एकदम, 2000 तो अच्छी डील है। फिर मेरे डैड ने नेगोशिएशन करी, तो तब हमने फाइनल डील इसकी 1600 रुपये पे क्लोज करा। तो अगर आप भी जाएंगे तो आई गेस वो शुरुआत में मे बी 2000 ही बोले, बट आप अप टू 1600 तक नेगोशिएट करा सकते हैं। सेकेंड राइडिंग गियर में डिस्कस करना चाहूँगा वो होती है हमारी राइडिंग जैकेट। तो जो मेरे पास राइडिंग जैकेट है वो मेरे पास है एक्सॉर की राइडिंग जैकेट, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई होप सो कैमरे में अच्छे से विजिबल हो। ये इसकी कुछ बैक प्रोफाइल है, इस साइड से कैसी है। ठीक है, तो इस राइडिंग जैकेट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये एक्सॉर की है और ये लेवल 2 की जैकेट है। लेवल 2 मतलब राइडिंग गियर्स में, राइडिंग जैकेट्स में काफ़ी अच्छी और वेल प्रोटेक्टेड मानी जाती है। सो इसकी यहाँ पे मेरे को एल्बो पैड्स हैं। यहाँ पे कैमरे में तो विजिबल होंगे नहीं, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे एल्बो पैड्स हैं, ताकि अगर मैं कभी क्रैश हूँ और मेरी कोहनी ऐसे लगे तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्टेड रहे।
दूसरा यहाँ पे मुझे बैक पैड मिला हुआ है। मुझे नहीं पता यार बैक पैड बोलते से हैं क्या बोलते हैं, बट मैं इसे बैक पैड बोलता हूँ क्योंकि एक पैड से यार काफ़ी बड़ा है, ये यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर मैं कभी पीछे की तरफ गिरूँगी तब के लिए है, ताकि मेरी बैक स्क्रैच ना हो, ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा वही है सेम अपना एल्बो पैड। और इसमें यार अलग अलग हमारे टाइट करने के लिए जैकेट को फ्लेक्सिबल है काफ़ी। इन केस अगर आपका हाथ बड़ा है या फिर बाइसेप्स आपके कुछ टाइम में डेवलप हो जाते हैं तो आपको उस हिसाब से इसको लूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा सा इसका फिटिंग है। मेरे लिए तो ये काफ़ी फिट जैकेट है यार, देखा जाए तो। उतार देता हूँ क्योंकि यार मेरे को बड़ी गर्मी लग रही है। मैंने एसी और पंखे सब बंद कर रखे हैं क्योंकि उन सब की बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। और जब मैंने बाद में रिकॉर्डिंग्स देखी तो मुझे पता लगा कि यार मैं इतनी सारी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ और मेरी वॉइस ही क्लियर नहीं है। सब में एसी की आवाज़ आ रही है, कभी पंखे की आवाज़ आ रही है, तो गर्मी बड़ी है इसमें। तो यार इसी बात पे एक लाइक तो बनता है यार। और एक चीज़ मैं भूल गया कि ये मैंने जैकेट कहाँ से लिए। तो अगेन ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिए, मैंने कोई ऑनलाइन परचेज़ नहीं करी। एंड अगेन ये मैंने चोपड़ा से ही ये खरीदी थी, ये जैकेट चोपड़ा हेलमेट्स करोल बाग, वहीं से मैंने ये जैकेट परचेज़ करी थी। प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये एक्सॉर की जैकेट जो मेरे को इसका ऑफर प्राइस था वो अराउंड 55 या 5200 उन्होंने मुझसे डिमांड की थी। बट अच्छी खासी नेगोशिएशन करने के बाद ये मुझे अराउंड 45 की पड़ गई थी। तो 4500 में एक लेवल 2 की जैकेट मिल रहा, वो भी एक्सॉर ब्रांड की। अगर आप राइडिंग में न्यू हैं तो आगे जाके आपको पता लगेगा कि एक्सॉर कितना अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो उस ब्रांड की इतनी लेवल 2 की जैकेट इतने सस्ते में मिल जाना बहुत एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को बहुत अच्छी डील लगी है, तो मैंने ये ग्रैब कर ली। तो ये था इसका प्राइस। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी इस जैकेट के साथ वो ये था कि मुझे इसके साथ रेनकोट भी मिला है एक्सॉर का ही। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। तो मुझे एक्सॉर का ही रेनकोट भी मिल गया। और मोस्टली कभी भी अगर आप किसी बड़े ब्रांड की जैकेट लेते हैं तो रेनकोट शायद आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है अगर आप सिमिलर ब्रांड पे जाना चाहो तो। बट इस जैकेट के साथ ये डील थी कि इसके साथ आपको रेनकोट भी फ्री में मिल रहा था। तो 4500 में एक लेवल 2 की जैकेट, वो भी एक्सॉर ब्रांड की, उसके साथ साथ एक काफ़ी अच्छा रेनकोट भी, तो बहुत अच्छी डील थी मेरे हिसाब से। तो ये था जैकेट का प्राइस। तो जो मेरे राइट हैंड में है ये एक्चुअली वो ग्लव्स हैं जो मैंने सबसे पहले ख़रीदे थे। तो सबसे पहले इनका प्राइस ही बता दूँ तो ये अराउंड 350 के थे। तो ऐसा था इनका कुछ लुक। इसमें आपका नकल प्रोटेक्टर है, ठीक है। तो ये सेम उसके लिए कि अगर आप कभी ऐसे गिर जाओ रोड पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो पॉइंट्स पता नहीं क्या कहते हैं इन्हें, ये बेसिकली इसलिए है ताकि आपके जब भी आप रेस कर रहे हो, जब भी आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हो तो इसमें से आपको विंड आती है हाथों में। तो अगर हाथों में पसीने या कुछ आ रहे हैं तो वो ठंडे रहते हैं हाथ ऐसे। तो इसकी वैसे डिसएडवांटेज भी यही है कि अगर आप सर्दियों में चला रहे हो तो आपके हाथों में ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी, ठीक है। एक ये भी अच्छी चीज़ थी कि यहाँ पे जो हमारा पाम है उसका प्रोटेक्टर भी यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है ना। तो ये भी, इसका भी काफ़ी अच्छा यूसेज है क्योंकि अगर आपका हाथ कभी ऐसे लगता है ज़मीन पे तो क्या होता है, अगर आप विदाउट ग्लव्स पहली बात अगर चला रहे हो तो आपका हाथ तो छिलेंगे, ठीक है। जब भी अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है सबसे पहले जो राइडर का हाथ होता है वो सीधे ज़मीन पे यूँ करके जाता है, तो उसी वजह से हमारे हाथ खिंच जाते हैं। तो ये उसका छोटा सा ये प्रोटेक्टर है। वैसे तो ये ग्लव्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता अगर ये पहन के कोई भी गिरे तो उसके हाथ छिल जाएंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं। तो इसके ब्रांड की बात करता हूँ तो ये है प्रो बाइकर, ठीक है। तो ये इस ब्रांड का नाम है और ये मैंने 350 के लिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे दूसरे ग्लव्स की। ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करे हैं, आई गेस एक हफ़्ता ही हुआ है इन्हें लिए हुए। तो एक्चुअली मैंने क्यों दूसरे राइडिंग ग्लव्स लिए मैं ये भी बताता हूँ। तो इन राइडिंग ग्लव्स में एक लिमिटेशन कह लो या फिर माइनस पॉइंट कह लो, वो ये था कि इन्हें पहन के फ़ोन आप नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये मेरे को सबसे इसका नेगेटिव पॉइंट लगा कि यार अगर मेरे को कभी फ़ोन उठाना पड़ता तो सबसे पहले पूरे हाथ से अपना ग्लव्स निकालो, फिर फ़ोन उठाओ, फिर फ़ोन चलाओ। तो ये एक मेरे को डे टू डे लाइफ में
मेरे को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम दे रहा था। हो सकता है शायद औरों को ना हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में जब भी रेड लाइट पर रुक के फ़ोन चला के देख लिया, कुछ कर लिया, जब भी आप फ्री हो, ठीक है। तो मैंने ये वाले हुए ग्लव्स लिए। उसके बाद इसकी प्राइसिंग ही बता दूँ सबसे पहले, तो ये अराउंड 800 के थे। इसका ब्रांड मेरे को पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सोमे पता नहीं यार क्या है, यहाँ पे लिखा है इसका ब्रांड नेम, और वो आपको दिख रहा हूँ। तो ये ग्लव्स इतने महंगे क्यों हैं? पहली बात तो यार अगर 800 रुपये के है ना, तो अब तब भी ये मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, ठीक है। ये अभी भी एक चीपेस्ट राइडिंग गियर में आता है, ठीक है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जो मैश सा यहाँ पे बना हुआ है, इसकी हेल्प से मैं फ़ोन चला सकता हूँ, ठीक है। तो आप कॉल पिक कर सकते हो, आप अपनी ऐप्स एक्सप्लोर कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये यहाँ पे भी है, और मैं अपने थंब से भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसकी मुझे लगी, इस ग्लव्स के एक बहुत अच्छा फीचर कह लो आप इसे, तो जिसकी वजह से मैंने ये ग्लव्स ये वाले ले लिए। और बाकी सारी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी मेरे को नकल प्रोटेक्टर मिला हुआ है, और बाकी सेम ही है सब कुछ, बस इसमें ये एक फ़ीचर समझ लो आप, ठीक है। तो बात करते हैं मैंने लिए कहाँ से हैं। तो अगेन ये मैंने चोपड़ा हेलमेट से लिए हैं। तो गाइज़ ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है या स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मेरे को एक्चुअली में वहाँ पे गौरव भैया बैठते हैं, जो मेरे ख्याल से ओनर है वहाँ पे, तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। वो अच्छा खासा डिस्काउंट दे देते हैं हर प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो इसलिए मेरा हमेशा गो टू रहता है, गो टू शॉप रहती है वो मेरी। ऐसा नहीं है कि मैं और मार्केट एक्सप्लोर नहीं करता सस्ते प्रोडक्ट्स के लिए। मैंने और भी बहुत सारी जगह से बहुत सारी चीज़ें ली हैं सस्ती सस्ती, ठीक है। ठीक है गाइस, काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। हेलमेट कवर हो गया, जैकेट कवर हो गया, पीछे रखिए, ग्लव्स कवर हो गया। अब थोड़ा बॉडी के नीचे चलते हैं। तो अब राइडिंग पैंट बची, ठीक है। तो राइडिंग पैंट का ट्विस्ट ये है कि मैंने राइडिंग पैड को एज अ ऑप्शनल रखा हुआ है, मैंने नहीं खरीदी कोई राइडिंग पैड। रीज़न जानना चाहते हैं? आई पर्सनली बिलीव कि फॉर अ बिगिनर, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया भी था, और इस वीडियो के टाइटल से भी आप समझ ही गए होंगे कि ये जितने भी मैं गियर सिस्टम में दिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनर फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली गियर्स हैं, ठीक है। एंड बिगिनर के लिए आई डोंट थिंक सो वो इतनी रिक्वायर्ड चीज़ है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन भी देखो या ऑफलाइन मार्केट में भी अगर आप जाके ट्राई करोगे, तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये की उनकी स्टार्टिंग कॉस्ट होती है। सो 5 से 6 हज़ार खाली एक राइडिंग पैंट पे स्पेंड करना, मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और मुझे नहीं लगता एज अ बिगिनर राइडर ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि मैं अपनी लोअर बॉडी एकदम अनप्रोटेक्टेड छोड़ दूँ, और ना ही मैं आप लोगों को भी छोड़ने दूँगा। तो एक रिप्लेसमेंट है, और वो है हमारे नी पैड। अपने नीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नी पैड्स खरीदे हैं इन रिप्लेसमेंट ऑफ राइडिंग पैंट, ठीक है। तो ताकि मेरे एटलीस्ट जो घुटने हैं, अगर मैं कभी भी क्रैश हूँ तो एटलीस्ट मेरी नीज़ प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। तो प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये मुझे 600 रुपये में मिल गए थे, और इस ब्रांड का नाम है, पता नहीं क्या नाम है इस ब्रांड का, आई थिंक ये लोकल है, तो खाली प्रो लिखा हुआ है यहाँ पे। बट ये सेम मैंने अमेज़ोन पे देखे थे, और ये करीब करीब 1000 से लेके 1100 तक में मैंने इन्हें 1-2 बार चेकआउट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, बिफोर बाइंग इट फ्रॉम द करोल बाग, ठीक है। तो 1100 रुपये को अगर आप कंपेयर करोगे 600 रुपये से, तो ये करीब करीब मैंने 500 रुपये बचा लिए करोल बाग जाके। और ये मैंने कहाँ से लिए थे, तो डरिए मत, ये मैंने चोपड़ा से नहीं लिए हैं, ये मैंने कहीं और से लिए हैं। अब यार मेरे को ना उसकी दुकान का नाम याद नहीं, बट चोपड़ा हेलमेट्स की ही लाइन में 1-2 शॉप्स हैं जहाँ से ये मैंने परचेज़ करे थे, ठीक है। तो आपको भी अगर आप कहीं भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत नेगोशिएट करने के बाद आपको भी अराउंड 600 में मिल जाना चाहिए। एंड एज अ बिगिनर आई थिंक 600 फॉर प्रोटेक्टिंग योर नीज इज़ नथिंग। तो काफ़ी अच्छी डील है ये, और आप भी ज़रूर ले लें। कैसे लगे मेरे राइडिंग शूज? तो गाइस ये कोई राइडिंग शूज़ नहीं है। तो जी हाँ, मेरे पास राइडिंग शूज़ नहीं है। मैंने राइडिंग शूज़ को भी एज एन ऑप्शन रखा हुआ है फॉर अ बिगिनर, ठीक है। क्योंकि राइडिंग शूज़ पे भी अगर आप जाओगे तो एक अच्छे से अच्छा राइडिंग शू भी आपको करीब करीब 6 से 7 हज़ार रुपये में मिलता है, ठीक है। सॉरी, अच्छे से अच्छा नहीं, चीपेस्ट से चीपेस्ट आपको राइडिंग शू कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये में मिलेगा, एक अच्छे ब्रांड, ठीक है। तो मैंने उसका सब्स्टिट्यूट बनाया, मैंने ये चेल्सी परचेज़ करे है, ठीक है।
राइडिंग शूज़ में क्या फ़र्क होता है यार, एक तो यहाँ पे ना आपकी कुछ वो होता है, कुछ आई गेस लेंट सी होती है कोई, जो कि आपकी टोज़ को बचाती है, ठीक है। और दूसरा मेन जो राइडिंग शूज़ में होता है वो ये होता है कि वो वाटरप्रूफ होते हैं, ठीक है। और एज़ अ बिगिनर मैं जानता हूँ और आप भी जानते हो कि हमने कोई यार हमारे पास कोई ऐसी बाइक तो है नहीं, या फिर अगर है भी तो हम तो पानी में तो कुदाने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो क्यों यार इतना ज़्यादा, अगर मैं बिगिनर हूँ तो मैं क्यों 7-8 हज़ार रुपये के जूते लूँ, है ना। तो मैंने उसको सब्स्टिट्यूट करा एक चेल्सी ने। अगर उन शूज़ की प्राइस की बात की जाए तो ये चेल्सी हैं, और ये मैंने अपने लोकल पटेल नगर की मार्केट से ली थी। तो ये मुझे अराउंड 1200 रुपये तक में मिल गए थे। एंड ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ वो है यार, सब्स्टिट्यूट है एज अ राइडिंग बूट्स। अगर आप नहीं लेना चाहते, अगर आप इतना ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एज अ बिगनर हो तो एक चेल्सी ले लो, या फिर कोई ऐसा बूट ले लो जो एटलीस्ट इतना जिसकी हाइट हो इतनी। सो गाइज, मैंने आपके साथ एक बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली राइडिंग गियर फॉर बिगनर शेयर कर दिया है। तो अब टाइम है मैं ये सारा गियर आपको पहन के दिखाऊँ। तो गाइज़, अब तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अगर अभी तक आपने देखी। और इस समय आप देख सकते हैं 2:45 हो रहे हैं रात के, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब करते ज़रूर जाना। वीडियो को यहीं एंड करता है। आई होप सो आपको सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।